हेलो एवरीवन, आज हम दो सदिशों का गुणनफल पढ़ेंगे। आज हम लोग दो सदिशों का गुणनफल पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात हम आपको बताते हैं कि दो सदिशों का गुणनफल दो प्रकार से होता है। अगर हम दो सदिशों का गुणनफल पढ़ेंगे तो दो सदिशों का गुणनफल दो प्रकार से होता है। एक गुणनफल होता है अदिश, एक गुणनफल होता है सदिश। अदिश को हम डॉट प्रोडक्ट्स के नाम से जानते हैं, डॉट प्रोडक्ट के नाम से, और सदिश को हम क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से और इसको हम डॉट प्रोडक्ट के नाम से। हम दो सदिशों का गुणनफल पढ़ रहे हैं, तो दो सदिशों का जो गुणनफल होता है वो हमें दो तरीके से पढ़ते हैं, एक अदिश यानी डॉट प्रोडक्ट, एक सदिश यानी क्रॉस प्रोडक्ट। तो हम अब बात करने वाले हैं अदिश गुणनफल यानी डॉट प्रोडक्ट से कैसे गुणा होता है। तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये कोई सदिश ए है और ये कोई सदिश बी है। अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट से गुणा करते हैं, इसका वैल्यू होता है, ये डॉट प्रोडक्ट माने अदिश गुणा, तो वैल्यू होता है सदिश ए का परिमाण इंटू सदिश बी का परिमाण इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप सोचेंगे कि थीटा क्या है। आइए देखिए, मान लीजिए ये कोई सदिश ए है और ये कोई सदिश बी है, तो थीटा जो है दोनों सदिशों के बीच का कोण है। ध्यान दीजिएगा, हम दो सदिशों का गुणनफल जिसमें हम अदिश गुणनफल यानी हम डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं। मान लीजिए आपको दो सदिश ए और बी दिया है जिनके बीच का कोण थीटा है, तो हम जानते हैं ए डॉट बी बराबर होगा ए बी कॉस थीटा। यानी दोनों सदिशों के बीच का अगर हमसे कोण पूछेगा तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा ए डॉट बी बटे में ए का परिमाण बटे इंटू बी का। अगर हमसे थीटा न दे तब हम कैसे करेंगे। मान लीजिए यदि कोई सदिश ए है a1i, a2j, a3k, और कोई सदिश बी है b1i, b2j और b3k। अगर हमको ऐसे दो सदिश दे दे, एक a दे दे और एक b दे दे, तब हम गुणा कैसे करेंगे। तो a डॉट b बराबर होगा a1i प्लस a2j प्लस a3k डॉट b1i प्लस b2j प्लस b3k। जब गुणा कराते हैं तो यहाँ एक नियम लगता है, ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा ऐसे रुक जाइए। एक नियम लगता है, ध्यान रखिएगा। एक नियम है, जैसे मान लीजिए ये x अक्ष है, ये y है, ये z है और ये ओरिजिन है। क्या है? ओरिजिन है। आप जानते हैं x अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश i होता है, y अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश j होता है और z अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश k होता है। अब ये ओरिजिन O है। मान लीजिए कोई सदिश, ये कोई सदिश है OP, ये कोई सदिश OP है, ये कोई सदिश OP है और जो x अक्ष के साथ, x अक्ष पर ही है, x अक्ष पर ही है। मान लीजिए कोई सदिश है OP जो x अक्ष पर ही है, तो वो x अक्ष के साथ जो कोण बनाएगा वो अल्फा बराबर 0 डिग्री होगा, लेकिन बीटा के साथ जो कोण बनाएगा वो 90 डिग्री होगा और गामा के साथ जो कोण बनाएगा वो जेड अक्ष के साथ वो भी क्या होगा, 90 डिग्री। अब अगर हम इस सदिश का ध्यान से देखिएगा, अगर इसके साथ गुणा कराएं, इसका इसके साथ क्या कराएं, गुणा कराएं, तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए कोई सदिश P है और ये I ही होगा, क्योंकि OP जो सदिश OP है वो x अक्ष के अनुदिश है। तो अगर हम इनके साथ क्या कराएं, गुणा कराएं, तो ध्यान से देखिएगा i डॉट
आई बराबर होगा आई का परिमाण cos थीटा। तो थीटा कितना अंश है 0 अंश। थीटा कितना अंश है 0 अंश, ध्यान दीजिएगा। तो आई डॉट आई बराबर हो जाएगा आई का परिमाण माने a, क्योंकि ये सब एकांक सदिश है, इनपे कैप लगा हुआ है। ये सब क्या है एकांक सदिश, आई एकांक सदिश है, जे एकांक सदिश है, के एकांक सदिश पे कैप लगा हुआ है। तो आई डॉट आई बराबर हो जाएगा आई का परिमाण a, आई का परिमाण a और cos 0 अंश वैल्यू a। तो यहाँ से हमको मिलता क्या है आई डॉट आई बराबर a, आई डॉट आई बराबर a। लेकिन यदि हम आई का गुणा जे के साथ कराएं तब, आई का गुणा जे के साथ कराएं तब क्या होगा आई का परिमाण जे का परिमाण cos बीटा होगा। तो आई का परिमाण a, जे का परिमाण a cos बीटा। ये जो ओपी सदिश है ये बीटा माने कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री, तो हो जाएगा 1 × 0, वैल्यू 0 आ जाएगा। अब यदि हम आई डॉट के पढ़ें तब क्या होगा देखिए आई का परिमाण के का परिमाण आई का परिमाण के का परिमाण cos गामा, आई का परिमाण a के का परिमाण a cos गामा माने cos 90। तो cos 90 वैल्यू 0 होती है, तो क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से हमको निष्कर्ष क्या मिला, ऐसे आप चाहे आप ओपी को वाई अक्ष के अनुदिश कर लो, चाहे आप ओपी को जेड अक्ष के अनुदिश कर लो। यहाँ से एक निष्कर्ष निकलता है, क्या निकलता है निष्कर्ष। और निष्कर्ष ये है कि अगर हम आई का आई में करें या जे का जे में करें या के का के में अदिश गुणा करें उसका वैल्यू क्या होगा a। लेकिन अगर हम आई का जे में करें या जे का के में करें या हम के का आई में करें उसका वैल्यू क्या होगा 0। समझ में आया? ध्यान दीजिए, अगर कोई सदिश x अक्ष के अनुदिश है तो उनका गुणा कराने पर ध्यान देखिए, कोई सदिश p है OP, मान लीजिए वो भी x अक्ष के अनुदिश i है, अगर i का i में गुणा कराओगे तो उसमें जो थीटा आएगा वो 0 अंश आएगा, इसलिए उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। लेकिन i का j में कराने पर 90 डिग्री 0, i का k में कराने पर 90 डिग्री 0। यहाँ से निष्कर्ष निकलता है हम i डॉट i कर ले या j डॉट j कर ले या k डॉट k कर ले वैल्यू 1 आएगा, लेकिन i डॉट j करें j डॉट k करें k डॉट i तो वैल्यू 0 आएगी। उस अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देखिए, अगर हम इसका गुणा i में कराएंगे तो a1 b1 कोफिशिएंट का गुणा हो जाएगा, लेकिन इसका गुणा j में कराएंगे तो 0, इसका गुणा k में कराएंगे तो 0, हम उसको नहीं लिखेंगे। ऐसे अब j वाले का i में कराएंगे तो 0, लेकिन j वाले का j में कराएंगे तो जाएगा a2 b2 और j वाले का k में कराएंगे तो 0। ऐसे अब इसका इसमें कराएंगे तो k का i में 0, k का j में 0, लेकिन k का k में कराएंगे तो क्या हो जाएगा a, तो a3 b3। इससे निष्कर्ष निकलता है कि जब कभी भी हम दो सदिशों का अदिश गुणा कराएं तो i का i में, j का j में, k का k में, क्योंकि i का i में करेंगे तो 1 आएगा, j का j में करेंगे तो 1 आएगा, k का k में करेंगे तो 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा। तो ऐसे ही अगर दो सदिश आपको दे तो अदिश गुणा इस तरीके से किया जाता है, अगर सदिशों के बीच कोण पूछे तो इस तरीके से किया जाता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग दो सदिशों का जैसे प्रक्षेप सदिश पढ़ेंगे। प्रोजेक्शन वेक्टर क्या होता है, प्रोजेक्शन वेक्टर क्या होता है ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए कोई सदिश A है, मान लीजिए कोई सदिश A है और ये कोई सदिश B है। हम आज इसको पढ़ लेते हैं, इसके सवाल हम कल लगाएंगे। ये कोई सदिश A है और ये कोई सदिश B है, इनके बीच का कोण थीटा है, इनके बीच का कोण क्या है थीटा। अब हमको प्रोजेक्शन वेक्टर पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए OA है, ये OB है, ध्यान दीजिएगा ध्यान से। मान लीजिए इस पर सूर्य से छाया पड़ रही है, इस यहाँ पे क्या पड़ रही है सूर्य की छाया। मान लीजिए यहाँ पे क्या पड़ रही है सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, यहाँ पे इस पे सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, इसकी छाया कहाँ दिखेगी, यहाँ दिखेगी, ये छाया हो गई, ये यहाँ तक क्या पड़ा इसका छाया। ध्यान समझिएगा, हम आपको प्रोजेक्शन वेक्टर सिखाना चाहते हैं थोड़ा अलग तरीके से। मान लीजिए कोई सदिश OA माने सदिश A सदिश B है। मान लीजिए यहाँ पे कोई सूर्य का प्रकाश पड़ेगा या किसी का भी प्रकाश पड़ेगा तो इसकी छाया A पर आएगी, यानी B
ध्यान से देखिएगा, सदिश बी की छाया ए पर है, सदिश बी की छाया ए पे आ रही है, ये मान लीजिए सी तक आ रही है, कहाँ आ रही है, सी तक। तो यही ओसी बी का ए पर प्रोजेक्शन कहलाएगा। सबसे पहले हम प्रोजेक्शन सीखे। प्रोजेक्शन है क्या? प्रोजेक्शन का मतलब होता है छाया। इस सदिश का इस सदिश पर जो छाया पड़ा है, ओसी पड़ा है, वही बी का ए पर प्रोजेक्शन कहलाएगा। फिर समझिए, ये कोई सदिश है ए और ये कोई सदिश है बी, और इनके बीच कोण है थीटा। अगर यहाँ पे हम प्रकाश डालें तो इसकी छाया पड़ेगी, तो यही छाया, यही जो छाया है यही प्रोजेक्शन है। यही छाया क्या है? प्रोजेक्शन। अच्छा, हम ओसी निकालेंगे कैसे? तो देखिए, प्रक्षेप्य ओसी कैसे आएगी? तो किसकी छाया है? बी की। किसकी छाया है? बी की। तो बी का परिमाण, जिसकी छाया हो उसका परिमाण, किसकी छाया है? बी की। इंटू कॉस थीटा, इंटू कॉस थीटा। कैसे प्रक्षेप निकलता है सीखिए। ओसी कैसे निकालेंगे? प्रक्षेप ओसी कैसे निकालेंगे? किसकी छाया है? बी की, इंटू कॉस थीटा, इनका कॉस थीटा। अब देखिए, अभी मैंने पढ़ाया कॉस थीटा का सूत्र। देखिए कॉस थीटा, यहाँ आप लिखेंगे ए डॉट बी बटे ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण। अब ये और ये कट गया तो आ गया ए डॉट बी बटे ए का परिमाण। इससे निष्कर्ष निकलता है कि अगर हम किसी सदिश पर प्रक्षेप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? दोनों सदिशों का अदिश गुणन बटे, दोनों सदिशों का अदिश गुणन बटे जिस पर प्रक्षेप निकाल रहे हैं उसका परिमाण। अगर हम b का a पर प्रक्षेप निकालें, इसका मतलब a इंटू बी बटे a पर, यानी a का परिमाण। तो हमें उम्मीद है कि आपको दो सदिशों के अदिश गुणन में अदिश गुणन और प्रक्षेप समझ में आया होगा। अब आपको सदिश गुणन हमारी एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे।